ओम शांति। 36 रविवार 36 दैवी गुण। प्यारे बाबा ने मीठे ड्रामा ने कोई वेला टच करके हम सभी को इस डायरेक्शन में पुरुषार्थ की प्रेरणा दिया। आज है 11वां दैवी गुण उदारता। उदारता का भाव क्या है? बाबा हमेशा कहता है तुम विश्व की उदार मूर्त हो। ये उदारता शब्द उदार चित्त और उदार दिल, जिसके अंदर ये गुण होता है, उस व्यक्ति की पहचान दी जाती है। ये उदार चित्त है, ये उदार दिल है। मैंने देखा जावे तो ये गुण एक दिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ गुण है। दूसरा, ये उदारता जो है, ये एक ऐसा विशाल गुण है कि इस गुण वाली का स्वभाव ऐसा होगा, पहचान कैसे हो उदारता के गुण की? शुभ कार्य में देरी नहीं। नेटी और पूछ पूछ, शुभ कार्य तो सोचना क्या। जब कोई शुभ कार्य की बात चलती है तो जो उदारता के गुण की आत्मा होगी वो फट से आगे आएगी, तेरी शुभ कार्य, वो इनिशिएट लेगी। शुभ कार्य करने का इनिशिएट लेना माना ये उदारता की निशानी है। सोचना नहीं, अच्छा छोड़ दो ना, कल देख लेते हैं, नहीं, आज और अब करेंगे। नेटी और पूछ पूछ, शुभ कार्य में देरी नहीं। शुभ कार्य तो सोचना नहीं। दूसरा, ये जो उदारता है, ये ऐसा कहीं कि दुनिया की भाषा में कहते दानी पुरुष दान करते हैं। दान एक गरीबों को भी दिया जाता है, एक असहाय को भी दिया जाता है, ज़रूरतमंद को भी दिया जाता है और मुसीबत के समय भी दिया जाता है। ये जीवन में कभी कभी कोई गरीब नहीं होता है, परंतु उसको ज़रूरत होती है। कोई घर में बीमारी आई है या कोई घर में बड़ा कार्य है। एक होता है जो असहाय है, उनका कोई सहारा नहीं है। एक किसी के ऊपर मुसीबत आई है, एक जो गरीब है। परंतु उदारता वाली जो आत्मा है, वह सामने वाले का कोई भी नाजायज फायदा लेके नहीं दान करेगी। ये कभी कभी गरीब को दान देकर, ज़रूरतमंद को दान देकर हम उन्हें अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं। हम कुछ अपनी और ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं उनसे, ज़रूरतमंद को मदद करके, परंतु नहीं। उदारता वाली आत्मा अपना निस्वार्थ और निस्वार्थ स्नेह और निस्वार्थ भावना से सहयोग देकर उनको गिराने की भावना से नहीं, परंतु उन्हें जो आवश्यकता है वो निस्वार्थ भावना और स्नेह का सहयोग देने के बाद भी उनको ऊंची नज़र से देखेगी।
कभी कभी हम कोई गरीब को दान दे देता है तो दान देने के बाद क्या करते हैं? कुछ रोब, कुछ आवेश, कुछ अहम भाव, कुछ अभिमान नहीं, वह अंदर से दुआओं की कमाई गुप्त रीति से जमा करता जाता है, बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई मान शान की इच्छा से। अंजू नीचे चले जाओ। बिना कोई नाम मान शान की इच्छा से, बिना कोई अपेक्षा के, सिर्फ सामने वाले का कार्य हो जाए, उन्हें जो चाहिए वो समय पर मिल जाए, इसको उसकी तकलीफ दूर हो जाए, ये उनकी भावनाएं, किसकी? उदारता की भावनाएं। बस दुआओं की कमाई अंदर जमा करे गुप्त रीति से। ऐसा कहें, उदारता जितनी उदारता उतना हृदय त्याग के लिए विशाल होगा, त्याग भावना उनके अंदर होगी। क्योंकि त्यागी जो है, त्याग और उदारता ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। मेरे अंदर उदारता है, मतलब मेरे अंदर किसी का भला करने की भावना है, तो ज़रूर मुझे अपना नींद का, अपने आराम का, अपने सुख सुविधाओं का त्याग तो करना ही होगा ना। तो जितनी उनकी उदार दिल है उतना उनका हृदय जो है वो त्याग के लिए विशाल है, गिनती नहीं है। उदार करने वाली आत्मा सामने से जितलाएगी नहीं कि मैंने आपका उद्धार करने के लिए ये त्याग किया है। आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे पर माँ के लिए सभी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये उदारता की मूर्त है। एक कहानी सुनाते हैं ना हमारा स्वामी रतन भाई, तो वो कहानी हमेशा सुनाता है। एक बार बच्चे ने माँ को बिल बना के दिया, मैं पानी की बाल्टी भर के आया, मैं ये लेकर आया, मैंने छोटे भाई को संभाला, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये सब करके नीचे से उसने बिल बनाया इतना। माँ ने क्या किया? दूसरे तरफ से सब लिख कर दिया, मैंने तुझे पैदा किया, 0 बिल। मैं तुम्हारे लिए रातों रात जागी, 0 बिल। हाँ, मैं तुझे खिलाया, बाद में मैंने खाया। मना एक एक बात माँ ने लिखी, ये किया, ये किया, ये किया। ये बच्चे को जगाने के लिए। माँ कभी बच्चे को कहती है मैं तुझे बड़ा करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ उठाई, मैं कितनी रातें नहीं सोई, हाँ? मैंने कितनी तकलीफ सहन किया तुझे जन्म देने में। नहीं, माना उदारता के बाद उनके प्रति सैक्रिफिकेशन, माना मैंने कुछ त्याग भी किया, परंतु उसका वर्णन नहीं है, जितलाना नहीं है, वो है उदारता। किया और जितलाई। आपको एहसास है हमने आपके लिए क्या क्या किया है? अगर मैं सामने वाले को जितलाती हूँ कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, तो मैंने त्याग जरूर किया, परंतु मैं उदारता की मूर्त नहीं हूँ। क्योंकि उदारता की मूर्त त्याग करने के बाद वो त्याग जितलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दिल एक समुद्र के समान है जिसमें कितनी भावनाएं हैं। सुने, कोमल दिल है उनका। उदारता माना कोमल दिल, उदारता माना दया वाली दिल, रहम वाली दिल, विशाल दिल, फराट दिल, बड़ी दिल। ये सब समुद्र की तरह उसमें लहरें हैं। इन सबको जोड़ो तो एक उदार दिल बनती है।
फराट दिल, बड़ी दिल, विशाल दिल, रहम दिल, दया वाली दिल, करुणा वाली दिल, क्षमा वाली दिल। तो जब इतनी बड़ी दिल है तो वो गिनती तो है ही नहीं ना उसमें। कोई समुद्र की लहरें गिनती करके बतावे? गिन सकते हैं समुद्र की लहरें? तो उदार चित्तात्मा ऐसी भावनाओं का समुंदर है वो। उसके अंदर त्याग की कोई गिनती नहीं है। उदारता वाली आत्मा पर उपकार एवं लोक कल्याण के कार्य में सदा तत्पर है। आराम व अपने सुख सुविधाओं का भी वह आत्मा त्याग कर लेती है। और इस गुण को समझने के लिए एक तो छोटी स्टोरी शेयर करती हूँ। बताते हैं एक संत था किसी गांव में, और उसके पास एक गाय और एक बछड़ा था। रात्रि को चोर आया तो संत तो सो विश्राम में था। चोर ने देखा संत की कुटिया में तो कुछ नहीं है, क्या करूं, अभी चोर है तो चोरी तो कुछ करनी है उसको, आया किस लिए वो। तो उसने क्या किया, संत के आश्रम के बाहर जो गाय थी ना, वो गाय को चुरा के ले गया। संत ने जैसे ही देखा गाय जा रही है तो संत बछड़े को लेते उस चोर के पीछे पीछे दौड़े। चोर गाय को लेते दौड़ रहा है और संत बछड़े को लेते पीछे पीछे दौड़ रहा है। चोर समझे ये संत मुझे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा है, तो वो और तेजी से भागे। संत ने आवाज़ दिया, ओ भैया, गाय को ले जाते हो, इस बछड़े को भी साथ में लेकर जाओ। ये बछड़ा गाय के बिना, मैं गाय के बिना रह सकता हूँ, परंतु ये बछड़ा जो है ना वो गाय के बिना नहीं रह सकता है। इस बछड़े को लेकर जाओ। चोर के कान में जब संत की ये आवाज़ पड़ी तो वो वापस लौट के आया और गाय भी वहीं पड़ी उसने छोड़ दिया। और उस दिन के बाद में उसने चोरी करना छोड़ दिया। संत के मन में उदारता की भावना ने चोर के जीवन को बदल दिया। ये है उदारता। कौन सी उदारता? संत ने ये नहीं सोचा ये गाय जा रही है तो मेरा क्या होगा, मैं किधर से पलूंगा। नहीं, ये बछड़े का क्या होगा। जो अपना सुख छोड़ दूसरे का भला सोचते हैं वो है उदारता। अपना भला छोड़ देते हैं और दूसरे का भला पहले सोचते हैं। और जो बाबा ने कहा ना कि उनकी भाषा क्या होगी, संतुष्टता की भाषा, मधुरता की भाषा, उदारता की भाषा। तो संत की भाषा कौन सी भाषा थी? उदारता की भाषा थी कि आप इस बछड़े को भी ले जाओ तो बछड़ा और गाय दोनों साथ में रहेंगे। और उसके इस शब्द ने उस चोर के अंदर छिपे हुए देखो, चोर कोई ऐसा थोड़ी कि आत्मा तो आदि अनादि शुद्ध पवित्र है ना। तो उसके अंदर जो छिपी हुई चेतना थी वो जगा दिया संत की भाषा ने। और वह भी क्या हो गया, उस संत का शिष्य बन गया, आश्रम में सेवा करना शुरू कर दिया। तो किसी का जीवन बदलने के लिए हमारे अंदर उदारता की भावना हो। उसको ये नहीं कहा कि तुम गाय क्यों चोरी करके लेते जा रहे हैं, कहा ये बछड़ा भी लेकर जाओ। समझ में आया उदारता किसको कहा जाता है? ये उदारता हमारे अंदर कैसे आए, ये गुण की हमारे अंदर वृद्धि कैसे हो,
पहले सदा ये स्मृति रहे, यह ईश्वरीय जन्म, यह ब्राह्मण जन्म हमें किस लिए मिला है। बाबा बहुत बार कहते हैं, बच्चे बाप ने ये शरीर लोन दिया है विश्व कल्याण के कार्य के लिए। मेरा ये जन्म किसके लिए हुआ है। महाभारत में सुनाते हैं भीष्म पितामह, जिसको रंगा पुत्र कहते हैं, तो जब भीष्म देख रहा था ये कौरव जो हैं ये तो सब रॉन्ग है, गलत है, तो मैं इनको साथ कैसे दूं। तो कहते रंगा ने कहा, तुम्हारा जन्म ही हुआ है अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए। उसने कौरवों को साथ दिया तो कौरवों का नाश हुआ। ये कहानी अब काफी लंबी है, परंतु उसको एक शब्द याद रखा, तुम्हारा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है तुझे वो ही कार्य करना है। मेरा जन्म किसके लिए हुआ है, किसके लिए बाबा ने कहा, तुम विश्व की आधार मूर्त हो, तुम विश्व की पूर्वज हो, तुम विश्व की आधार मूर्त हो, उदार मूर्त हो। तो जब मैं विश्व की पूर्वज आत्मा हूँ, विश्व की आत्मा ही मेरी वंशावली है, मैं उनकी आधार और उदार मूर्त हूँ, तो मेरा जन्म ही तो इसके लिए हुआ। तो जब जन्म ही मेरा उदार करने के लिए हुआ, तो उदारता के कार्य में मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। रामायण के अंदर राम का मिसाल बताते हैं। जब गौतम ऋषि के आश्रम में पत्थर बनी हुई अहल्या, जो राम के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ, जब श्री राम को ये पता चला कि मेरे स्पर्श मात्र से उसका उद्धार होना है, तो वो बयाबान जंगल के अंदर जब जाना शुरू किया तो उसको परिवार से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसके माता पिता छुट्टी नहीं दे रहे थे, इतने भयानक जंगल में तुम कैसे जाओगे। तो जो उनका कुल गुरु था, वशिष्ठ गुरु था या कौन था, उसने राजा दशरथ को कहा, राम का जन्म तुम्हारे अयोध्या के राजाई के भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। राम का जन्म अयोध्या का राज्य भाग लेने के लिए नहीं हुआ है, इसका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। तुझे इस कार्य के लिए उसे स्वीकृति देनी होगी। तो ये जो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में हमारे यादगार हैं, हमारा ये ब्राह्मण जन्म, हमारा ये ध्वज जन्म, हमारा ये मर्जीवा जन्म, हमारा ये ईश्वरीय जन्म, हमारा ये 84वां जन्म किसके लिए हुआ है। पत्थर बुद्धि आत्माओं को पारस बनाने के लिए, आत्माओं का भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हुआ है। हमें उनके गलत संस्कारों को, उनके गलत कर्मों को देख उनसे नफरत नहीं करनी है। हमें रहम करके उन आत्माओं के उद्धार के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। और दूसरी बात, विश्व मेरा परिवार है। परिवार के लिए पारिवारिक स्नेह होना स्वाभाविक है। परिवार में कोई नीचे गिर जाता है तो उसे तुरंत अपनी शक्ति से ऊंचा उठाया जाता है, कोई उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। लौकिक परिवार को इमर्ज करो आगे, उसमें कोई तन मन धन से नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे, उसमें पारिवारिक स्नेह के आधार से उसे तुरंत ऊंचा उठाएंगे।
फिर ये भी तो विश्व परिवार है मेरा। जितना मैं बाबा से करीब से जुड़ी हुई हूँ, उतना ये विश्व मुझे अपना परिवार दिखेगा। वासना है लिए मेरा परिवार है। तो उस परिवार के अंदर कोई भी आत्मा उसके उद्धार के लिए जो मैं कुछ कर रही हूँ, ये मेरी फर्ज अदाई है, ये मेरा कर्तव्य है, ये कोई मेरा भरपन नहीं है। मैं महिमा के लिए, गायन के लिए, प्रशंसा के लिए, मान शान का मैं अपेक्षा रखूं, ये जचती नहीं है बात। उदार दिल आत्मा हमेशा, उदारता माना नीचे गिरे हुए को उठाना, पर उठाने के बाद नीचे गिरे हुए को बार 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 गिरने के लिए, गिरने की वो क्या मतलब, जैसे एक बार बार वो बात जितलानी नहीं, ऐसा उसे ऊंचा उठा ले कि वो अपने ऊंचे स्वमान को स्पर्श कर ले। ये है उदारता। ठीक है। और एक छोटी कहानी सुनेंगे उदारता की। बच्चे बैठे आज बोलते हाँ सुनेंगे। हाँ, कहानी तो काफ़ी बड़ी है पर सार रूप में सुनाते हैं उदारता की, जिसमें डेफिनेशन क्लियर होती है। एक राजा था जो काफ़ी प्रजा के लिए पितामह का सभी के मन में भाव था, और वह भी सारी प्रजा को अपनी संतान की तरह सुख देता था। परंतु उसके कुछ 2-4 मंत्री थे जो राजा और प्रजा के बीच ऐसे अटूट संबंध को देख जेलस किया करते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी बीच में चुराने के लिए या बीच में कुछ अपना बनाने के लिए नहीं मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, उनका कहीं पर भी कुछ अपराला नहीं चला तो राजा का एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई को उन्होंने बड़े भाई के प्रति नफरत बिठाकर और आपस में ऐसा वैर भाव का माहौल बना दिया कि छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर चढ़ाई करके पूरी राजाई छीन लिया और उसे एक साधारण व्यक्ति की तरह राजमहल से बाहर रख दिया। और वह जो छोटा भाई राजा बना तो उसका तो व्यवहार वैसे भी सही नहीं था, क्योंकि कुछ महंतों ने, कुछ मंत्रियों ने उसके बुद्धि के अंदर सब ये भर के रखा हुआ था, तो प्रजा से भी उनका व्यवहार नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी और वह छिप छिप के अपने पुराने राजा से मिलने जाया करती थी, और पुराने राजा से जितना हो सकता था वह प्रजा को मदद करते थे। तो ये बात जब छोटे भाई को पता चली जो राजा बना था, तो उसने सोचा कि मैं राजा होने के बाद में भी और वो साधारण व्यक्ति होने के बाद में भी राजा का मान तो अभी तक उससे ही मिल रहा है। तो उसने क्या किया, उस जो उनके 2-3 महंत थे, मंत्री थे, उन्होंने बोला कि इसको जान से मार डालना ही सही रहेगा, ये जब तक रहेगा तो आपका मान नहीं बढ़ेगा। छोटे भाई को कहा। तो छोटे भाई ने ऐलान कर दिया अपने बड़े भाई के लिए कि उसे 10 लाख इनाम दिया जाएगा जो बड़े भाई का सिर काट के लेके आएगा, माना उस राजा का सिर काट के लाएगा। जब प्रजा तक ये बात पहुंची तो प्रजा तो और दुखी हो रही, क्योंकि कोई उसे मारना तो चाहता ही नहीं था। उसमें एक कवि था जिस कवि के पास काफ़ी एक विद्या थी, जंत्रों की, मंत्रों की काफ़ी विद्या थी। वो कुछ पत्तों से और कुछ जल से मंत्र करके वो किसी का भी मतलब वो बना देता था, मॉडल बना देता था। तो उसने कुछ सोचा और सोचते उसने जो पहले वाला राजा है ना उसकी मुंडी तैयार किया, क्योंकि उसने बोला था मुझे
उसका सिर काटते लाते दो। उसने कुछ पत्तों से उसकी मुंडी तैयार किया और एक थैली में डाल के वो छोटे भाई राजा के पास ले आया और उसने कहा कि आपने कहा था कि जो मेरे बड़े भाई का शीश काट के लेके आएगा उसको 10 लाख दिया जाएगा, आप 10 लाख इधर रखो और ये शीश लो उसका। तो उसने वो पोटली से शीश निकाला उसका जो बनाया था। तो छोटा भाई तो देखते एकदम उसके हवास उड़ गए, देखते उसका मन एकदम कांप गया। बड़े भाई मेरे मर रहे, शीश काट दिया उसका। तो कवि ने कहा कि हाँ, मैं उसके पास कुछ मदद के लिए गया था, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मदद के लिए गया था उसके पास में। तो उसने कहा कि तुम रोज़ रोज़ किससे कुछ कुछ पैसों की मदद लोगे, क्यों नहीं तुम राजा की घोषणा को सत्य सिद्ध कर लेते हो, मेरा शीश काट के ले जाओ, एक ही बार में वो तुझे 10 लाख दे देगा, तुम्हारी हमेशा की गरीबी छूट जाएगी। उस कवि ने बड़े भाई की बात छोटे भाई को सुनाई। तो मैंने बोला वो मेरे सामने बैठ गया, मैं उसका शीश काट के लेकर आया, अब आप मुझे 10 लाख दे दो। वो रोता रहा छोटा भाई बड़े भाई की ये बात सुन के कि उसने एक कवि की दरिद्रता दूर करने के लिए अपनी जान दे दिया और मेरे मन की इच्छा और खुशी पूरी करने के लिए अपनी जान दे दिया, और मैं ऐसा जलील, मैं अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया। वो कवि के पाँव पड़ते पड़ते रोते रोते, नहीं मुझे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मना काफ़ी कुछ उसने बोला। तो उसने कवि ने कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बड़े भाई को जिंदा कर सकता हूँ। बोला इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए, तुम बड़े भाई को जिंदा कर दो तो मैं तुझे अपनी साड़ी राजा ही दे दूंगा, तुम मेरे बड़े भाई को जिंदा कर दो। बड़ा भाई तो जिंदा ही था वास्तव में, क्या मैं कुछ ना कुछ मंत्र जाप करूँगा वो जिंदा हो जाएगा। वो जो पोटली लाई थी ना, वो जिसमें रहता था ना, वहाँ पे छोड़ दिया और कुछ मंत्र जाप किया, फिर थोड़े टाइम के बाद में आवाज़ दिया, वो बाहर आ गया। अभी बताओ बड़े राजा के अंदर कौन सी उदारता, कवि की दरिद्रता दूर हो जाए और मेरे छोटे भाई को खुशी मिल जाए, मेरी जान भी भले जावे। और कवि की उदारता, कवि में भी उदारता, बड़े भाई को राज्य दिला दिया वापस और छोटे भाई की चेतना जगा दिया। ये है उदार दिल वालों की निशानियाँ। अपना भला नहीं, पहले दूसरे का भला हो, परंतु दूसरे का भला ऐसा हो जो उनकी चेतना जाग जाए। ओम शांति।